नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल खुश होकर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जहां के लोग ज्यादातर बहुत खुश रहते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल खुलकर जीते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खुशी हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप हर काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई कमी भी हो तो आपको महसूस नहीं होती, आप किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप अंदर से खुश नहीं होते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से खुश रहना ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है जब लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं तो वो तनाव से पूरी तरह घिर जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो खुशी का कोई गोल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, या मुझे एक बड़ा बंगलो मिल जाए तो मैं हैप्पी रहूंगा। तो इस तरीके से काम नहीं चलता दोस्तों। इस बात को भगवान बुद्ध ने भी कहा है, देयर इज नो पाथ फॉर हैप्पीनेस बिकॉज हैप्पीनेस इज द पाथ। तो दोस्तों, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या कोई पूरा देश खुश रह सकता है? क्या किसी देश में खुश रहने का कल्चर हो सकता है? तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे। आज जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरा देश खुशी के कल्चर को फॉलो करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश रहने वाला देश है, और ये खिताब फिनलैंड लगभग 5 सालों से लगातार जीतता आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारा भारत देश इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार बहुत पीछे रैंक पे है। लेकिन बहुत हैरानी वाली बात तो ये है कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये हमारे देश से हैप्पीनेस रैंक में आगे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनलैंड के लोगों का इतना खुश रहने का क्या कारण है, और वो हफ्ते में कुछ दिनों में अपने सारे कपड़े उतारकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी हेल्थ और उनकी हैप्पीनेस दोनों ज्यादा इंक्रीज होती हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर, अपनी सोसाइटी और अपने एरिया को साफ करने के लिए भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, उनका रूल नंबर 1 है चिल मारो, यानी कि चिल मारो, रिलैक्स रहो, लोड मत लो। और वेस्टर्न कंट्रीज का हिस्सा होने के बावजूद भी फिनलैंड कंपटीशन में नहीं बल्कि कोऑपरेशन में बिलीव करता है। दोस्तों, यहाँ के लोग ये कभी नहीं देखते कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी अलग ही एक छोटी सी दुनिया बना रखी है, और वो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और वो अपनी जिंदगी का पूरा मजा लेते हैं दोस्तों। और अगर वहाँ के लोगों के आसपास कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो सभी लोग मिलकर उसको टोक देते हैं और उसका तनाव दूर करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 ये है दोस्तों कि दिखावा मत कीजिए। जी हाँ, अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप उसका दिखावा नहीं करेंगे। फिनलैंड के लोग अपने पैसे का दिखावा कभी नहीं करते दोस्तों। वो पैसे के द्वारा किसी को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की लग्जरी गाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने महंगी गाड़ी खरीदी तो दूसरे किसी इंसान का उस गाड़ी को देखकर मन छोटा ना हो और दुखी ना हो। तो वहाँ के लोग ज्यादातर पुरानी गाड़ियां ही यूज करते हैं। और इसके उल्टा हमारे देश में इस प्रकार का कल्चर है कि अगर किसी पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा है तो लोग उसको कोसने लगते हैं और अपने आप में बुरा महसूस करने लगते हैं दोस्तों। रूल नंबर 3, समय के विपरीत चलना। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर सिसु नाम की एक आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है, और इसका मतलब यह है कि जब समय आपके अनुकूल ना हो तो आप घर पे मत बैठिए, आप बाहर निकलिए, घूमिए, या तो साइकिलिंग कीजिए या कुछ एडवेंचरस काम कीजिए। और अगर आपके पास कोई काम ना हो तो आप अपने कपड़े पहनो और लंबी वॉक पे निकल जाओ। वहां पर इस प्रकार के रूल माने जाते हैं। तो दोस्तों, वहां के लोगों का यह मानना है कि इस प्रकार की सिचुएशन उनको मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से बहुत मजबूत बना देती है। लेकिन दोस्तों, बाकी कंट्रीज में इससे बिल्कुल उल्टा किया जाता है। जब आपका समय सही हो आप तब बाहर निकलिए, और तब तक आप बिल्कुल कोई एक्शन मत लीजिए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। रूल नंबर 4, नंगे होके नहाना। सीधा सीधा सिंपल है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सोना बाथ का यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की आबादी कम है, उससे ज्यादा यहाँ पर सोना बाथ है। यहाँ पर लगभग 30 लाख से ज्यादा सोना बाथ हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग हफ्ते में एक बार अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ या कभी अकेले में सोना बाथ जरूर लेते हैं। और बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह बिल्कुल कपड़े उतार कर किया जाता है। और दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। फिनलैंड में सोना बाथ को एक राष्ट्रीय टाइम पास की तरह माना जाता है, और इस प्रकार रोज नंगे होने के कारण इन लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद, यानी कि काला गोरा, मोटा पतला, इस तरीके की फीलिंग नहीं रह जाती। और इसीलिए दोस्तों, वहाँ के लोग माइंड एंड बॉडी के लेवल पर बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। उनका कभी बीपी हाई नहीं होता, उनको कभी भी हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस प्रकार भी खुश रहने का कोई तरीका हो सकता है दोस्तों।
ये बड़ी हैरानी वाली बात है। रूल नंबर 5, किसी भी चीज को आप वेस्ट नहीं कर सकते। फिनलैंड में सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा सेल होती है दोस्तों। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूं ही बाहर नहीं फेंक सकते। यहाँ के लोग अपने सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पहले दूसरों को सेल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी ड्रिवन बहुत बड़े बड़े क्लीनिंग डे मनाए जाते हैं और सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए मार्केट लगाई जाती है। और तो और दोस्तों, अगर आप फिनलैंड में किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और अगर आपने खाना खाते हुए खाने को बीच में छोड़ दिया तो आपको आसपास के बैठे हुए लोग ही वहां पर बहुत बुरी तरीके से टोक देंगे। आपको इतनी नौबत आ सकती है कि आपको वो खाना या तो खाना पड़ेगा या तो वो खाना साथ लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। और इससे उल्टा अगर आप हमारे भारत में किसी शादी में चले जाएं तो आपको साफ दिख जाएगा कि कितना ज्यादा खाना वहां पर वेस्ट होता है और इस चीज का कोई हिसाब नहीं रखा जाता दोस्तों। एक तरफ लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा खाने की बर्बादी की जाती है। रूल नंबर 6, यानी कि प्रकृति सबकी है, प्रकृति पर सभी लोगों का अधिकार है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिनलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का रूल माना जाता है कि आप किसी भी जगह कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आप किसी भी नदी के पास रह सकते हैं, आप किसी भी तालाब के पास जाकर रह सकते हैं और तो और दोस्तों, आप किसी भी जंगल में जाकर भी रह सकते हैं और जितने चाहे दिन आप वहां पर रुक सकते हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर आप किसी के घर के गार्डन में भी जाकर रह सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर यह रूल भी है कि अगर आप चाहें तो किसी के घर के गार्डन में भी जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस प्रॉपर्टी ओनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इसी रीजन के कारण वहां के लोगों का स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल कम रहता है और वो अपनी लाइफ को एकदम खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। और ये वहां पर ट्रेडिशनली लीगल है दोस्तों। इसको वहां पर एवरी मैन्स राइट के नाम से जाना जाता है। और तो और दोस्तों, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर किताबी या कागजी पढ़ाई ज्यादा नहीं है। यहाँ के स्कूल्स में ह्यूमन वैल्यूज को, सेटिस्फेक्शन को, कोऑर्डिनेशन को और कोऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन इन्हीं सभी रीजंस के कारण यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, इसी कारण यहाँ का क्राइम लेवल बिल्कुल कम है और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे ज्यादा टॉप लेवल है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।